नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य से अलग होने वाला दूसरा बड़ा राज्य था बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निरंतर विद्रोह और अशांति की स्थिति ने दक्षिण भारत के तुर्क सरदारों को स्वतंत्र राज्य बनाने की प्रेरणा दी। तुगलक साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी प्रांतों में ऐसे सैनिक सरदारों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें अमीराने सदा कहा जाता था या सादा अमीर। ये कौन थे? ये लगभग 100 गांवों के समूह के प्रशासक थे और पूर्वकालीन इक्तेदारों की तरह ये सादा अमीर न केवल राजस्व वसूलते थे बल्कि सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे और स्थानीय प्रशासन की देखरेख भी करते थे। अतः प्रशासन, वित्त और सैन्य शक्ति पर इनका पूरा पूरा अधिकार था। सबसे पहले गुजरात के सदा अमीरों ने विद्रोह किया और इन्हीं से प्रेरित होकर दौलताबाद स्थित अमीरों ने भी विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने गुजरात के विद्रोह का दमन कर दिया, लेकिन दौलताबाद में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। शाही सेना को दौलताबाद में पराजित करने का काम जफर खां नाम के एक सरदार ने किया और यही जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बना। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उसका मूल नाम था जफर खां। उसने 1346 में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके अपने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी का नया नाम रखा एहसानाबाद। उसने पश्चिमी समुद्र तट पर दाबुल के बंदरगाह को जीता। साथ ही कोटगिरी, कल्याणी आदि को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। वारंगल के शासक ने भी उसकी संप्रभुता स्वीकार की। इसके अलावा उसने हिंदू प्रजा के प्रति उदार नीति अपनाई और अपने राज्य में जजिया की वसूली पर रोक लगा दी। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद प्रथम शासक बना, जिसका शासनकाल था 1358 से 1375 ईस्वी। उसने तेलंगाना के शासक को पराजित करके गोलकुंडा का क्षेत्र जीता। उसने विजयनगर के साथ भी युद्ध किया, किंतु यह युद्ध अनिर्णायक रहा। उसकी वास्तविक उपलब्धि प्रशासन व्यवस्था को संगठित करने के रूप में हम देख सकते हैं। उसने अपने बहमनी राज्य को 4 प्रांतों, जिन्हें कि अतराफ कहा जाता था, में बांटा। ये 4 प्रांत कौन कौन से थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। और हर अतराफ में एक प्रशासक, गवर्नर या तरफदार की नियुक्ति की गई। इसके बाद लगभग 22 वर्ष तक 5 सुल्तान सत्तारूढ़ हुए, लेकिन इनके शासन का विशेष महत्व नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है बहमनी वंश का, वह है ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसका शासनकाल युद्धों के अलावा सांस्कृतिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने खेरला के शासक नरसिंह राय को पराजित कर बरार का प्रांत जीता। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को भी पराजित किया और उसे संधि करने के लिए बाध्य किया। इन दोनों के बीच हुए युद्ध को सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। आंतरिक नीति में उसने हिंदुओं के प्रति न केवल उदारता की नीति अपनाई, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद भी प्रदान किए। वस्तुतः प्रारंभ में उसने एशियाई विदेशियों, जिन्हें कि अफाफी कहा जाता था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उस इलाके से आने वाले लोग, इन्हें अफाफी कहा जाता था। उसने एशियाई विदेशियों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, किंतु इसका परिणाम घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके शासनकाल में स्थानीय सामंत, जिन्हें कि दक्कनी कहा जाता था,
ये जो बहमनी साम्राज्य का इलाका है वो दक्कन कहलाता है, अतः यहाँ के स्थानीय सामंतों को दक्कनी कहा जाता था। तो ये जो दक्कनी थे और जो नए आगंतुक सामंत थे अफाफी, उनके बीच संघर्ष होने लगा और अंततः यह संघर्ष ही बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण बना, क्योंकि इन दोनों वर्गों के बीच तीव्र दलगत राजनीति और षड्यंत्र होने लगे। फिरोज का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वह स्वयं एक विद्वान, कवि और सुलेखक था। उसे अरबी, फारसी, तुर्की और इनके अलावा तेलुगु, मराठी तथा मलयालम भाषा का ज्ञान था। उसे धार्मिक विषयों, विज्ञान और दर्शन में भी रुचि थी। स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसने मिश्रित स्थापत्य को आश्रय प्रदान किया और भीमा नदी के किनारे पर फिरोजाबाद नाम से एक नए नगर का निर्माण करवाया। यह नवीन नगर भवनों की तकनीक, योजना और मिश्रित स्थापत्य की दृष्टि से विलक्षण है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है बहमनी वंश का, वह है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसने गुलबर्गा के जगह पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी का नया नाम रखा गया मोहम्मदाबाद। विजयनगर के साथ इसका संघर्ष हुआ। तेलंगाना के शासक को उसने पराजित किया, माहुर के राजा के विद्रोह का दमन किया, मालवा के साथ भी संघर्ष किया, गुजरात पर चढ़ाई की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यंत उदार और विनम्र व्यक्ति था। उसके न्याय और धर्मनिष्ठा के कारण उसे अहमद शाह वली या फिर संत अहमद कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव है, अहमद शाह वली कौन था? दक्षिण के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत गेसु दराज से उसका घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उसका शासनकाल अस्थिरता का काल रहा, क्योंकि दक्कनियों और अफाफियों के बीच संघर्ष और तीव्र होता चला गया। उसके बाद आने वाले महत्वपूर्ण शासकों में अगला नाम है अहमद द्वितीय का। अहमद द्वितीय के काल में ईरान से आए व्यापारी महमूद गवां को महत्व मिलना प्रारंभ हुआ और उसे मलिक उत्तुजार यानी कि व्यापारियों में प्रथम की उपाधि मिली। अहमद द्वितीय के बाद हुमायूं शासक बना, जो कि अत्याचारी होने के कारण जालिम या फिर दक्कन का नीरो कहलाता है। हुमायूं के काल में ही महमूद गवां प्रधानमंत्री बना। उसके बाद मोहम्मद तृतीय शासक बना। राज्यारोहण के समय उसकी आयु 9 वर्ष थी, अतः एक संरक्षक परिषद नियुक्त की गई। उस संरक्षक परिषद में उसकी माँ और प्रधानमंत्री महमूद गवां सहित 4 लोग थे और अपने पूरे शासनकाल में इसने महमूद गवां के प्रधानमंत्रित्व में ही शासन किया। और महमूद गवां बहुत ही स्वामी भक्त था, किंतु उसके बावजूद भी अंततः मोहम्मद तृतीय ने ही उसे राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया। अब हम बात करेंगे महमूद गवां की उपलब्धियों की। महमूद गवां की उपलब्धियों पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 250 शब्दों में प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महमूद गवां का परिचय मैं आपको दे चुकी हूँ कि वह ईरान से आया हुआ व्यापारी था। उसे व्यापारियों में प्रमुख यानी कि मलिक उत्तुजार की उपाधि मिली। अहमद द्वितीय के काल में उसका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। हुमायूं ने उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया और मोहम्मद तृतीय के काल में वह सुल्तान का संरक्षक और प्रधानमंत्री रहा। उसे ख्वाजा जहां की उपाधि भी दी गई। उसने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की और कुशल कूटनीति और सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने गोवा को जीता। गोवा विजयनगर का संरक्षित राज्य था और पश्चिमी समुद्र तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रशासन के संगठन पर भी उसने ध्यान दिया और बहमनी साम्राज्य को 4 के स्थान पर
8 प्रांतों या अतराफों में विभाजित किया। हर अतराफ पर एक तरफदार की नियुक्ति की गई। उसने भूमि की व्यवस्थित ढंग से पैमाइश करवाई, गांवों की सीमा का निर्धारण किया और लगान निर्धारण की जांच भी करवाई। उसने सामंतों के वेतन का निर्धारण किया और जागीरदारी प्रथा में भी कई सुधार किए। विद्या और कला को प्रोत्साहन देने के लिए भी उसने कई उल्लेखनीय उपाय किए। उसने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसे या महाविद्यालय की स्थापना की। किंतु दलगत राजनीति के संघर्ष को वह भी समाप्त नहीं कर पाया, बल्कि उसके काल में उसके विरोधी सक्रिय रहे और वे उसके खिलाफ सुल्तान मोहम्मद तृतीय के कान भरते रहे। अंततः 1482 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने उसे राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया। उस समय वह बीजापुर का तरफदार या गवर्नर भी था। महमूद गवाह की मृत्यु के 2 दशकों के भीतर ही बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। शहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल 1482 से 1518 के बीच प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बट गया। ये 5 राज्य थे बीदर, बरार, अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा। इन 5 राज्यों की राजधानियां, उनके संस्थापक और उनके संस्थापक वंश मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं। बरार की राजधानी पहले एलिचपुर और बाद में गाविलगढ़ थी। राजवंश था इसका इमाद शाही वंश और संस्थापक था फतहुल्लाह इमाद शाह, जिसने 1484 ईस्वी में बरार की स्थापना की। दूसरा राज्य था बीजापुर, जिसकी राजधानी नौरसपुर थी। राजवंश था आदिल शाही वंश, संस्थापक था यूसुफ आदिल खां। 1489-90 में इसने बीजापुर की स्थापना की। फिर अहमदनगर का राज्य था, जिसकी राजधानी पहले जुन्नार, फिर अहमदनगर, फिर खिरकी हुई। राजवंश था निज़ाम शाही और संस्थापक था मलिक अहमद। फिर था गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही थी। राजवंश था कुतुब शाही वंश और इसका संस्थापक था कुली शाह, जिसने 1518 ईस्वी में इसकी स्थापना की। बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला अंतिम राज्य था बीदर, जिसकी राजधानी बीदर थी। राजवंश था बरीद शाही और इसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526-27 ईस्वी में की थी। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला पहला राज्य क्या था? वह था बरार। और अंतिम राज्य कौन सा था? बीदर। इन 5 राज्यों में भी परस्पर संघर्ष होते रहते थे और साथ ही साथ इनका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य से भी चलता रहता था। अंततः इन 5 राज्यों ने अपने परस्पर मतभेदों को भुलाकर 5 में से 4 राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संगठित मोर्चा तैयार किया और इसी संगठित मोर्चे ने 1565 ईस्वी में तालीकोट या बन्नीहट्टी के प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह परास्त किया और इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बहमनी साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा। अगले वीडियो में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष के कारण और परिणामों की चर्चा करेंगे, जिस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में निबंधात्मक या 500 शब्दों का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।